Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Harshita and I guide class 12 students. Today I am going to give you physical education strategy जो तुम पूरा साल इग्नोर करते हो कि लास्ट में आके पढ़ लेंगे, तो अब लास्ट आ ही गया है तो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हारा डाउट क्लियर करती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ वन शॉट से क्लियर नहीं होगी। वन शॉट के साथ तुम जो भी बुक तुम यूज़ करते हो उसको भी तुम्हें पढ़ना होगा। तुम वन शॉट देखो, उसके बाद उस बुक को भी पढ़ो, फिर जाके सीबीएसई के पेपर्स कर लो, जो भी पीवाईक्यूज हैं, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं तुम्हें वेटेज बता देती हूँ सारे चैप्टर्स की। दैट इज सबसे पहला चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग की। उसके आपकी वेटेज है 5 मार्क्स। देन चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट्स, दैट इज फॉर 7 मार्क्स। एंड देन योगा, दैट इज फॉर 6 मार्क्स। एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN, that is for 4 marks. Okay. Sports and nutrition is for 7 marks. Test and measurement is for 8 marks. Physiology and injuries is for 4 marks. And biometric is for 10 marks. सबसे ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इज फॉर 7 मार्क्स एंड ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट इज फॉर 8 to 9। इसका कुछ वेरिएशन है कि 8 to 9 के बीच में आएगा। तो अब ये सारे चैप्टर्स की वेटेज मैंने तुम्हें बता दी है। नाउ स्टार्ट विद द हाई वेटेज चैप्टर्स। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा देता है। अब बाकी सब्जेक्ट्स में तो तुम फिर भी कह सकते हो कि नहीं आता था, बट फिजिकल एजुकेशन इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड इसको कर लोगे तो तुम्हारे मार्क्स अपलिफ्ट ही होंगे, डाउन तो नहीं ही हो सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चे लास्ट में पढ़ के भी ना इसमें फुल ले आते हैं। इवन 99 तो बहुत ईजीली ले आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर तुम हाई वेटेज चैप्टर से शुरू कर रहे हो तो बैक से ही शुरू करना। स्टार्टिंग के हाई वेटेज चैप्टर से मत शुरू करना, पीछे के हाई वेटेज चैप्टर से शुरू करना एंड फिर ऊपर जाना, क्योंकि वो थोड़े से टफ है। तुम्हें सब कुछ आता है फिजिकल एजुकेशन में, फिर भी तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि तुम्हें आंसर राइटिंग नहीं आती। आंसर राइटिंग मैं क्लियर करती हूँ कैसे करनी है। हर क्वेश्चन को हेडिंग, सब हेडिंग, अंडरलाइन, लाइन खींचो स्केल से क्वेश्चन एंड होने के बाद इतनी अच्छे से प्रेजेंट कर दो कि टीचर को लगे वाह भाई मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही, सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों ने, टिक टिक टिक। अब एक चीज़ और बताती हूँ, जब तुम सब हेडिंग लिखते हो ना तो टीचर सिर्फ सब हेडिंग पढ़ती है, अंदर का वो पढ़ती ही नहीं है, क्योंकि इतनी कॉपीज होती है, टाइम नहीं होता उन पे पढ़ने का। तो सिर्फ सब हेडिंग सही लिखो तो टीचर तुम्हें मार्क्स ज़्यादा देगी। ठीक है, और वो चेक भी नहीं करेगी। सबसे बड़ा पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ कि स्टार्ट विद दोज थिंग जो तुम्हें आती है। अगर तुम्हें पूरा पेपर में से लास्ट के 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तो स्टार्ट विद देम। जब टीचर देख लेगी ना कि यार इसको स्टार्टिंग में ही आता है, तो वो आगे जाते हुए यही सोचेगी किसको तो आता है। हर एक डायग्राम बना के आना। कोई डायग्राम है उस चैप्टर में, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हारे दिमाग में, तो बना दो। ठीक है, फ्लो चार्ट्स बना दो, माइंड मैप्स बना दो, और वो स्टार्टिंग ऑफ द आंसर में बनाना ताकि टीचर को दिखे कि अरे पूरा माइंड मैप है, यही यही चीजें होती हैं, चल यार लिखा भी यही होगा, छोड़ देते हैं, टिक 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 लगा देती है। कोई तुम्हारी वो कैब नहीं देख रहा, कोई तुम्हारी ग्रामर नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। तो तुम्हें क्या करना है, अभी से शुरू करो, वन शॉट वीडियो देखो एंड उसके बाद अपनी बुक पढ़ो एंड पीवाईक्यूज लगाओ। बस 3 चीजें करनी है तुम्हें। अब तुम एक चीज समझो, जैसे तुम्हारा टॉपिक है उसमें 5-6 से ज्यादा पॉइंट है तो उसको अननेसेसरली याद मत करो। जितने पॉइंट नेसेसरी हैं उतने याद करो। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हर आंसर में याद कर लो, या 6 पॉइंट, क्योंकि एक तुम भूल भी सकते हो। तो 5 से 6 पॉइंट ही याद करो, बेमतलब के टाइम वेस्ट मत करो, ना ही अपने ब्रेन को स्ट्रेस दो। अभी बहुत सारे पेपर बचे हैं। राइटिंग पे भी एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर राइटिंग लिखना, गंदी राइटिंग मत लिखना। बोर्ड्स में तुम्हें क्लीन राइटिंग, स्ट्रेट लाइन, या फिर जो भी तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो पेपर में उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तुम जो आंसर्स लिख रहे हो ना उसको भर के लिखो, बहुत बड़ा बड़ा करके लिखो, खुला जितना लिख सकते हो लिखो। ठीक है, टीचर जब देखती है बड़ा आंसर है वो इतना नहीं पढ़ती, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से वर्ड्स पढ़ती है। अब उस बड़े वाले आंसर में तुम्हें कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं। कीवर्ड्स कैसे मिलेंगे, जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो वहीं सॉल्यूशंस होते हैं, तो वहाँ से तुम्हें कीवर्ड्स पता चल जाएंगे जिसके मार्क्स तुम्हें बोर्ड देता है। तो कीवर्ड्स लिखो, उनको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स, अंडरलाइन दोज हेडिंग, जिससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब पढ़ना कैसे है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तुमने जो देखी है ना वन शॉट, उसके साथ साथ तुमने कुछ शॉर्ट नोट बना लिए हैं। अब जो तुम खुद बुक रीडिंग कर रही है उसके भी तुम शॉर्ट नोट्स बना दो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मुझ पे अभी होते तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देती, बट मेरे पे नहीं है। बट मैं तुम्हें बोलूंगी शॉर्ट नोट्स बनाओ, तुम्हारी हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और इतने शॉर्ट रखो कि एक पेन पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर निपट रहा है। ठीक है,
योगा वाले चैप्टर से एक चीज़ क्लियर करती हूँ, उसके डायग्राम बना के देख लेना, क्योंकि जब उसमें प्रोसीजर वगैरह आता है तो उसके डायग्राम भी बनाओगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, और डायग्राम सही बनाना। 1% उसमें लिखा है डायग्राम बनाओ और तुम्हें डायग्राम नहीं आता तो कुछ भी मत बना के आना, छोड़ देना डायग्राम बनाना, लेकिन गलत मत बनाना। अब तुम पीवाईक्यूज चैप्टर के साथ साथ लगा रहे हो तो कुछ पीवाईक्यूज लास्ट के लिए भी रखो, एक दो पीवाईक्यूज एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाओ पूरा टाइम बैठ के, ताकि तुम्हें पता चले कहीं लैग तो नहीं कर रहे। रिटर्न प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक चीज़ और बोलती हूँ, कुछ लोग ना रटते हैं फिजिकल एजुकेशन भी। फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट अ सब्जेक्ट कि जिसको तुम रट के चले जाओ। फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, एंड यू कैन राइट इट। सिर्फ उसकी हेडिंग और कुछ कीवर्ड्स रटो, एंड दैट्स इट। उतना ही रटना है, बाकी तुम्हें खुद से बना के लिख दो, कुछ नहीं होगा। जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं वो इतने खुले नंबर देते हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा नंबर आते हैं बच्चों के। तो बस कॉन्सेप्ट समझो, खुद लिखो, एंड दैट्स वेरी गुड। अब अगर तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ you like the video, please do hit a like button and subscribe for more videos.